यकीन कीजिए, अगर ये नस्लकुशी नहीं तो फिर नस्लकुशी क्या होती है। दुनिया खामोश है लेकिन खून बहता जा रहा है। गज़ा की गलियों में बच्चों की लाशें, माँओं की आहें और तबाहशुदा अस्पतालों से उठती चीखें सिर्फ मजलूमों की नहीं, इंसानियत की आवाज़ हैं। ये वो वक्त है जब इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ ना बोलना खुद एक जुर्म है, और जब खुद इसराइली इंसानी हकूक़ की तंजीमें, जिन्हें कभी अपनी रियासत पर फ़ख्र था, ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि हम एक नस्लकुश रियासत का हिस्सा हैं, तो समझ लीजिए कि तारीख़ का सबसे स्याह बाब लिखा जा रहा है और दुनिया तमाशाई बनी बैठी है। ये कहानी किसी एक खित्ते की नहीं, ये हमारे ज़मीर का इम्तिहान है। अब भी वक्त है कि सच की तरफ खड़े होकर जुल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, वरना कल हमारी खामोशी ही सबसे बड़ा जुर्म ठहरेगी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये एक कड़वा सच है। इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो कुछ कर रहा है वो अब ना सिर्फ अरब या मुस्लिम दुनिया की ज़ुबान पर है, बल्कि खुद इसराइल की अपनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी उसे नस्लकुशी करार दे रही हैं। इनमें नुमाया नाम है बेत्सेलेम और फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स, इसराइल के हैं। इन दोनों तंजीमों ने ऐसी अलग अलग रिपोर्ट्स जारी की हैं जो इसराइली हुकूमत और फ़ौज की पॉलिसीज़ को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार देती हैं। बेत्सेलेम की रिपोर्ट कहती है कि इसराइल एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत फ़लस्तीनी मुआशरे को तबाह कर रहा है। इसराइली सियासतदान और फौजी कमांडर्स के बयानात का तज्ज़िया करते हुए रिपोर्ट में यह नतीजा अखज़ किया गया है कि इसराइल की पॉलिसीज़ का मकसद गज़ा के लोगों को भूखा मारना, बेदखल करना और जिस्मानी तौर पर मिटाना है। बेत्सेलेम की डायरेक्टर योली नोवाक ने एतराफ़ किया है कि ये एहसास कि आप एक ऐसी रियासत का हिस्सा हैं जो नस्लकुशी कर रही है, दिल दहला देने वाला लम्हा है। 7 अक्टूबर के वाक़े को बुनियाद बनाकर, जिसमें 1200 इसराइली मारे गए, इसराइली हुकूमत ने वजूदी खौफ का ढोंग रचाया और इस खौफ को एक इंतकामी एजेंडे में बदल दिया। इस हुकूमत ने सिर्फ गज़ा में ही नहीं बल्कि पूरे फ़लस्तीनी मुआशरे के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ दी है। इसका मकसद सिर्फ ज़मीन नहीं है बल्कि एक पूरी कौम को मिटाना है। उधर फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट इसराइल के गज़ा पर हमलों का कानूनी और इखलाकी तज्ज़िया पेश करती है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इसराइल ने गज़ा के तिब्बी निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया है। अस्पतालों पर बमबारी, डॉक्टर्स की हलाकत, तिब्बी इमदाद की बंदिश और मरीजों के इनखला की राह में रुकावटें, ये सब एक मंसूबा बंद पॉलिसी के तहत हो रहा है। फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स इसराइल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गाय शालियो ने कहा, ये जंगी हाथ से नहीं है बल्कि एक ग्रोह को तबाह करने की नीयत से बनाई गई हिकमत अमली है। शालियो के मुताबिक गज़ा में इंसानियत ख़त्म की जा रही है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, मरीज जिंदगी बचाने वाले इलाज से महरूम हैं और तिब्बी अमला शदीद ख़तरे में है। इन हालात में खामोश रहना जुर्म में शरीक होने के बराबर है। दोनों तंजीमों ने आलमी बरादरी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया या तो खामोश तमाशाई बनी हुई है या इसराइल के जुराइम में शरीक है। उन्होंने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि वो अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी पूरी करें और इसराइल की नस्लकुशी को रोकें। ये पहली बार नहीं है कि इसराइल पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगा हो। दिसंबर 2024 में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी वाज़े तौर पर इसराइल को नस्लकुशी का मुजरिम करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की माहिर फ्रांचेस्का अल्बानीज़े ने भी अपनी रिपोर्ट में यही मौक़िफ़ अपनाया है। यहाँ तक कि एक इसराइली प्रोफेसर उमर बाटोफ, जिन्हें होलोकॉस्ट पर तहकीक का आलमी माहिर माना जाता है, उन्होंने भी कहा है, मैंने अपनी आंखों से नस्लकुशी को पहचाना है और इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी कर रहा है। ये वो लम्हा है जब दुनिया के सामने सच पूरी वजाहत से आ रहा है। इसराइल ने सिर्फ 10 माह में 59,800 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की हैं, जबकि 1,45,000 अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। गज़ा की 90% तालीमी इमारतें मिट्टी का ढेर बन चुकी हैं। 80% पानी और निकासी आब का निज़ाम तबाह कर दिया गया है। 147 अफराद भूख से शहीद हो चुके हैं, जिनमें 88 बच्चे भी शामिल हैं और 40,000 नौज़ायदा बच्चे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं।
ये वो लम्हा है जब दुनिया को फैसला करना होगा। खामोशी एक जुर्म है और मुजरिमाना खामोशी से निकलकर अब वक्त है कि इंसानियत के हक में आवाज़ उठाई जाए। इसराइल के जुराइम पर पर्दा डालने के बजाय उसे आलमी कानून के तहत कटहरे में लाया जाए। अगर आज हम खामोश रहे तो कल तारीख हमें मुआफ़ नहीं करेगी। ये महज गज़ा का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। ये फैसला करने का वक्त है कि हमें तारीख के किस तरफ खड़े होना चाहिए, मजलूमों के साथ या जालिम के साथ, इंसाफ के साथ या मुफादात के साथ। इस सवाल का जवाब हमें देना है अभी, इसी लम्हे। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।